योर ऑनर, अगर आप देखें जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ साफ बताती है कि उनकी मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई थी, ना कि दम घुटने की वजह से। दिस इज अ शेयर केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट की बेल पिटीशन को मंजूर करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। नो योर ऑनर, जानवी का मर्डर हुआ और ये कत्ल किया है उनके हस्बैंड मिस्टर सागर चतुर्वेदी ने। जिन परिस्थितियों में सागर और जानवी की शादी हुई, ये बात अपने आप में कई सवाल और शक खड़े करते हैं। मिलॉर्ड, इन दोनों परिवारों की रजामंदी से जानवी और सागर की सगाई हुई। जानवी अपने घर चली गई, लेकिन एक दिन अचानक सागर ने कॉल करके जानवी को तुरंत बनारस आने को कहा। जानवी क्योंकि सागर से बहुत प्यार करती थी, फौरन उसकी बात मानकर बनारस आ गई। उसे ये बात मालूम नहीं थी कि बनारस पहुंचते ही सागर उसके साथ रजिस्टर मैरिज कर लेगा। इस बात की जल्दी थी सागर को, किस प्रकार का दबाव डाला होगा उन्होंने जानवी पर कि वो राजी हो गई बिना अपने माता पिता और भाई को इन्फॉर्म किए बगैर शादी करने को। योर ऑनर, इस पॉइंट को वेरीफाई करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि आगे की सुनवाई रिसेस के बाद की जाए। ठीक है, आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। थैंक यू योर ऑनर। सर, सागर, क्या बात करूं माधवी से? कैसे बताऊं उसे कि सागर पे जानवी के खून का इल्जाम लगा है? सोच क्या रहे मिस्टर निरंजन चतुर्वेदी? अपनी फैमिली को बताएंगे नहीं कि आपके बेटे ने ही मेरी बेटी की जान ली है, मर्डर किया है जानवी का? यकीन नहीं हो रहा है एक जज का बेटा खूनी हो सकता है। और सागर ही क्यों, आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस मर्डर में। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मेरी बेटी को ड्रग्स की आदत लगाकर उसे ओवरडोज करके मार डाला आप लोगों ने। आप ही ने मेरे बेटे को ड्रग्स का रैकेट चलाने वालों का केस लड़ने के लिए कहा, सच्चाई छुपाई उससे, मिसलीड किया उसे, और उसी कंपनी के ड्रग्स के कारण आपकी बेटी की जिंदगी चली गई। फिर भी आप मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्यों ना लगाऊं इल्जाम? आप ही आए थे मेरी बेटी जानवी का हाथ मांगने के लिए, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरी एब्सेंस में आपने उन दोनों की शादी करवा दी। मगर फिर भी हम चुप रहे, ये सोचकर कि हमारी बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। मगर सच तो यह है, ना ही आपका बेटा हमारी बेटी के लायक है और ना ही आपकी फैमिली। मेरी बेटी को आपके घर में कोई खुशी नहीं मिली, उसकी मौत के लिए आप सब जिम्मेदार हैं। एक दिन कोर्ट में मैं साबित कर दूंगा कि सागर ने ही जानवी का मर्डर किया है। मैंने अपनी बेटी खोई है। जिस दिन आप अपना बेटा खोएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एक माँ बाप के लिए औलाद को खोने का दुख क्या होता है। मेरे बेटे ने किसी की जान नहीं ली, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। सागर इज इनोसेंट, वो किसी की जिंदगी नहीं ले सकता। एंड आई एम श्योर आज नहीं तो कल कोर्ट में साबित हो जाएगी। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे दिमाग से निकल कैसे गया? तुम्हें पता है इस पॉइंट की वजह से इस केस का पूरा रुख मोड़ा जा सकता था। एंड यू आर अ लॉ स्टूडेंट आफ्टर ऑल। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम? आई कांट बिलीव इट। सर, आई एम रियली सॉरी। सब पिछले दिनों इतना कुछ हुआ कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया।
हमने तो बहुत सोचकर एक एक बात आपको बताई थी, लेकिन ये बात बतानी कैसे रह गई हो हमें नहीं पता। रियली सॉरी सर। सॉरी बोलने से हर बात ठीक हो जाती तो प्रॉब्लम ही क्या थी? अब तो बता दो मुझे एग्जैक्टली हुआ क्या था। मेरे प्यार का रंग है जो अब हमेशा गंगा की मांग में सजा रहेगा। तू जानती है प्यार क्या होता है? प्यार किस पागलपन को, किस दीवानगी को, किस जुनून को प्यार कहते हैं, तुझे पता है गंगा? ये प्यार व्यार ये सब एक नाटक था, खेल था, है सब कुछ वो जो मैंने तुम्हारे साथ खेला। मैं और जानवी शादी कर रहे हैं। What? पागल हो गया है क्या वो? उसका दिमाग काम नहीं करता है क्या? बेवकूफी की भी कोई हद होती है। कुछ भी कहता है, कुछ भी करता है। ये लड़का तो मेरी समझ से परे है। गुस्से में आकर इतना बड़ा कदम उठा लेना, I can't believe this। अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि सागर ने ही जानवी को ड्रग्स की आदत लगाई थी। I know, I'm sorry। मैंने तुम्हारे सागर को फिर से गलत कह दिया, लेकिन तुम्हारा सागर तो ऐसा कर ही नहीं सकता, राइट? मुझे कोर्ट से थोड़ा वक्त लेना पड़ा क्योंकि मुझे इस बारे में पता नहीं था। लेकिन सर, आपने कोर्ट में जज साहब को वो फोटोग्राफ्स वाली बात तो बताई नहीं। अभी हियरिंग होगी तो उस पॉइंट को भी ट्राई कर लेंगे। ठीक है सर। सर, तो उससे पहले एक बार हम हाँ जाओ, मिला उससे। जाओ, गो। थैंक यू सर। जानवी पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छे बुरे की समझ थी उसे, तो फिर ऐसी क्या बात हो गई कि उसे ड्रग्स लेने पड़े? शायद वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी मिलावट। एक सोची समझी साजिश के तहत उसका कत्ल किया गया, और ये कत्ल किया है उनके इंपल्सिव, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सेल, बददिमाग हस्बैंड मिस्टर सागर चतुर्वेदी ने। एक अच्छे सच्चे जीवन साथी का सपना हर एक लड़की देखती थी, जानवी ने भी देखा था, लेकिन ये सागर अच्छा पति साबित नहीं हुआ मिलावट। तुम ठीक हो सागर? फिक्र मत करो सागर, इस तरह नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सबूत मिला है, तुम्हें जमानत जरूर मिल जाएगी। सागर, क्या हो गया तुम्हें? कोर्ट में भी तुम पता नहीं कहाँ खोए हुए थे। क्या बात है सागर, हमें बताओ ना। उस वकील ने जो कहा उससे परेशान हो गए हो, या कोई और बात है सागर? सागर, हम तुम्हें कह रहे हैं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतने चुप क्यों? क्या सोच रहे हो तुम? प्लीज सागर, हमें तो बताओ ना। सागर प्लीज हमें बताओ, ऐसे ऐसे चुप मत बैठो प्लीज सागर। चलिए, आपको बुलाया, कार्रवाई शुरू होने वाली है। सागर, योर ऑनर, इस कोर्ट में एक अहम सुराग पेश करना चाहता हूं, जो ये बात साबित कर देगा कि मिसेस जानवी चतुर्वेदी की हत्या में कोई सागर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है।
योना ये फोटोग्राफ्स जानवी के कमरे की है, जो उनकी डेथ के बाद पुलिस ने खींची थी। ये दोनों फोटोग्राफ्स एक ही टेबल की हैं और उन फोटोग्राफ्स के नीचे उसका टाइम कोड लिखा हुआ है। दोनों फोटोग्राफ्स आधे घंटे के डिफरेंस में खींची गई। योना, अगर आप पहली फोटोग्राफ देखते हैं तो टेबल पे कोई सुसाइड लेटर नहीं है, और दूसरी फोटोग्राफ जो ठीक आधे घंटे बाद खींची गई थी उसमें एक सुसाइड लेटर आ जाता है। इससे बात साफ होती है योना कि उस दिन जानवी और सागर के अलावा कोई तीसरा भी था कमरे में, जिसने मौके का फायदा उठाकर बड़ी चालाकी से वो सुसाइड लेटर उस टेबल पे छोड़ दिया ताकि सागर पकड़ा जाए। ऑनर, इस सबूत के बेसिस पे मेरी इस कोर्ट से दरख्वास्त है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, मेरे क्लाइंट की बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। भगवान जी, प्लीज प्लीज भगवान। बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है। I know he doesn't love me, पर एक वाइफ होने के नाते थोड़ी सी रिस्पेक्ट की उम्मीद तो कर सकती हूँ ना मैं। जब भी हमारे रिश्ते को देखोगी ना, ऐसे ही टूटा हुआ बिखरा हुआ दिखाई देगा, जैसे इन कांच के टुकड़ों में तुम्हारा चेहरा। मेरा प्यार है सागर, तुम्हारे लिए। क्या पागल हो गई हो? सागर प्लीज प्लीज सागर, अगर आज तुम चले गए ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा सागर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ योर ऑनर। बोलिए। अपनी वाइफ की मौत के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। मैंने ही जल्दबाजी करके उसके पेरेंट्स को बिना बताए शादी कर ली। मैं बहुत बुरा बर्ताव किया उसके साथ। वो ड्रग्स की आदत मेरी वजह से ही जानवी को लगी थी। मैंने जानवी को बहुत टॉर्चर किया, फिजिकली मेंटली वो वीक होती गई। ऐसा कभी नहीं होता अगर मैंने उसे प्यार और इज्जत के साथ रखा होता। और मुझ पे जो भी इल्जाम लगाए गए हैं सब सही है, और मैं उन सब के लिए कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। सागर, सागर ये क्या कह रहे हो तुम? सर, योर ऑनर प्लीज, मैं अपने क्लाइंट से कुछ बात करना चाहता हूं। ये जज्बाती होकर ये सब कह रहे हैं। ही इज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। आई नीड टू टॉक टू हिम, प्लीज सर। आपने अभी जो भी कुछ कहा अपने होशो-हवास में कहा है या किसी के दबाव में आकर? नहीं यार, मुझ पर कोई दबाव नहीं। मैंने जो कहा सच है। यही बात लिख कर दे सकते हैं आप? कोर्ट को आपका रिटन स्टेटमेंट चाहिए। आरोपी का बयान आधिकारिक रूप से दर्ज होने के बाद यह अदालत अपना फैसला सुनाएगी, और तब तक यह अदालत आरोपी सागर चतुर्वेदी को पुलिस हिरासत में रखने का आदेश देती है।
कोर्ट इज adjourned. सागर, दिस इज वॉट यू डिजर्व। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब सारी जिंदगी तुम्हारी जेल में कटेगी। तुमने मेरी बेटी की जान ली है। यू आर ए मर्डरर। सागर, 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 ऐसा क्यों किया तुमने? अपनी जिंदगी बर्बाद करने का किसने हक दिया तुम्हें? जब तुमने गुनाह किया ही नहीं है तो तुम सजा क्यों भुगतोगे? बोलो सागर, क्यों किया है? सागर, चलिए सागर, सागर, चलिए। सागर, मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो किया सही किया मैंने। भले ही मैंने अपने हाथों से जानवी को नहीं मारा, लेकिन मेरे कारण ही उसने इतना बड़ा कदम उठाया। मैं जानी से शादी नहीं करता तो ऐसा कुछ नहीं होता। गलती मेरी है। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मैं जिम्मेदार हूं इन सब का, मुझे सजा मिलनी चाहिए। सागर, सुनो हमारी बात। तुम जानवी की मौत के जिम्मेदार नहीं हो सागर। तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आ रही? सागर, ये भी तो हो सकता है ना कि जानवी ने आत्महत्या की ही ना हो, किसी ने उसका मर्डर किया हो तुम्हें फंसाने के लिए। बहुत कुछ हो सकता है सागर, लेकिन तुमने इंसाफ अपने सर क्यों लिया? सागर, कोर्ट में इतनी बड़ी बात कहने से पहले अम्मा जी, बाबू, बहू जी, पुलकित भैया, हमें से किसी के बारे में नहीं सोचा। हर बार की तरह अपनी मनमानी कर ली ना तुमने। एक बार बात तो कर लेते हमसे। मैं लग रहा था कोई बात है, कोई बात तुम्हें सता रही। हमने पूछा था कोर्ट के पास, तुम्हें क्यों नहीं बताया तुमने सागर? क्यों? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है एक बार मैं बोलते तो शायद तुम कुछ करते सागर। करते। मैं जानता था तो यही सोचती है कि सागर बहुत जिद्दी है, बल्कि कोई भी काम सोच समझ के नहीं करता। इसमें मैंने बहुत सोचा और फिर ये डिसीजन लिया है गंगा। आई नो इस फैसले से कोई खुश तो नहीं होगा, सबको मेरी बहुत फिक्र है। बहुत प्यार करते हो मुझसे, मेरे लिए जो भी चाहेंगे अच्छा ही चाहेंगे। But I deserve this. यही होना चाहिए मेरे साथ। आज नहीं तो कल ना तुम सब समझ जाओगे। प्लीज जाने दीजिए। नहीं सागर, नहीं सागर, ऐसा नहीं हो सकता है। सागर, हमारी बात सुनो, तुम अपना ये बयान वापस ले लो। सागर, हम पे भरोसा रखो, हम इस इल्जाम से बरी करा के रहेंगे तुम्हें। प्लीज सागर, सागर तुम्हारी बात सुन रहे हो ना? तुमने कुछ नहीं किया है सागर, तुम अपने आप को सजा नहीं दोगे ऐसे। क्या किया तूने? सागर, और क्यों? ऐसे तू कैसे कर सकता है? मैंने कह दिया है भैया, मैंने जो किया वो सही किया। देखिए मैडम, बहुत देर हो रही है, प्लीज जाने दीजिए। मैं ले चलो इनको। सागर, सागर तुमने कुछ नहीं किया, तुम खुद को सजा नहीं दोगे। सागर, तुम्हारी बात सुन रहे हो ना? सागर, सागर, बस बस बस
संभालो अपने आप को। सागर प्लीज अपना बयान वापस ले लो। सागर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं कुछ कह रहा हूं बयान वापस ले लो। सुनो, इस वक्त तो नहीं सुनेगा किसी की, नहीं सुनेगा। काका संभालो अपने आप को। रिलैक्स। अगर तुम ही इस तरह से हार मान लोगी तो बाकी सबका क्या होगा? हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। सागर से बात करेंगे, पापा भी समझाएंगे उसे, लेकिन इस तरह मायूस होकर कुछ नहीं होगा। बाबू, बाबू कहाँ है? वो अभी तक यहाँ पर आए क्यों नहीं? कहाँ रह गए? वो सागर की बातों से दुखी होकर घर तो नहीं चले गए? मैं घर जाके उनसे बात करनी होगी। हम जा रहे हैं। गंगा, आ गया लला। कहाँ है लला? हाँ? अभी अभी नीरू आया था, कुछ बोला नहीं, पर अपने ऑफिस दफ्तर में चला गया। अरे कहाँ है लल्ला? बाहर है? अरे अपने साथ अंदर क्यों नहीं लेके आए?